नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे षड्विंश सर्ग। अभिवाद्य तु कौशल्यां राम संप्रस्थितो वनं कृतस्वस्तस्यनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वास्थ्य वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। विराजयन् राजसुतो राजमार्गं नरव्रतं हृदयान्यां मंथेव जनस्य गुणवत्तया। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे उस राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। देव कार्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञारिष्टचेतना अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षति। राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषितं प्रहृष्ट जनसंपूर्णं रिया किंचित वांगमुख। इतने में ही श्री राम ने अपने भले भांति से सजाए गए अंतःपुर में जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था प्रवेश किया। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोक संतप्त चिंता व्याकुलितेन्द्रियम। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठ खड़ी हो गई। श्री राम का मुख कुछ नीचा था। उनकी अवस्था देखकर वे चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने शोक संतप्त पति को निहारने लगी। ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न शशाक मनोगतं तम शोकं राघवः सोढुं ततो विव्रततां गतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग न सहन कर सके, अतः उनका शोक प्रकट हो गया। विवर्ण वदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नं मर्षणम् आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। उनका मुख उदास हो गया था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देख सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभो, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? अद्य बाहस्पतः श्रीमान् युक्तः पुष्येण राघवो प्रोच्यते ब्राह्मणः प्राज्ञः केन त्वमसि दुर्मनः। रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन इतना उदास क्यों है? न ते शलाकेन जलफेन निभेन च आवृतं वदनं वल्गु क्षत्रेणाभिविराजते। मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। व्याजनाभ्याम च मुखाभ्याम शतपत्र निभेक्षणं चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम विज्यते न तवाननम्।
कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो श्रेष्ठ चवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। वाग्विनो वंदिश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरर्षभ स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मंगले सुतमागधः। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो आपके मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते दिखाई नहीं देते हैं। न ते क्षौद्रं च दधी च ब्राह्मणा वेदपारगः मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषक्ति हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदकमिश्रित मधु और दधि का विधिपूर्वक अभिषेक नहीं किया। न त्वां प्रकृतयः सर्वः श्रेणीमुखाश्च भूषितः अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजान पदास्तथा। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषण से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? चतुर्विवेक संपन्नैर्हये कांचन भूषण है मुख्य है पुष्परथो युक्त किम न गच्छति ते अग्रतः। सुनहरे साजबाज से सजे हुए चार वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? न हस्ति चाग्रतः श्रीमान सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेव गिरिप्रभः। वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल काय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? न च कांचन चित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरस्सरम्। प्रियदर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह दशा क्या हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनंदनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी येनेदं क्रमेणाध्यात्गतं मम। महान कुल में उत्पन्न धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। तयाध्यमं सज्जे अस्मिन् नवीशेके नृपोध्यते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रति निर्जितः। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। 14 ही वर्षाणि वस्तव्यं दंडके मया पित्रा में भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया
और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवं तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। अहम तेनानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यम समीपे तस्य वर्तितुम। विशेषतः तुम भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनं स प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। अहम चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन् वनमध्ये यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। या ते च मयि कल्याणी वनं मुनि निवेशित निषेवितं व्रतोपवास परया भवितव्यं त्वया नघे। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चल जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौशल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वतः सम्मानमर्हति। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वह बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है। अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। वंदितव्याश्च ते नित्यं या शेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोगः समाहि मम मातरः। जो मेरी शेष माताएं हैं उन्हें भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कर्ष, प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भ्रातृपुत्र समो चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नो प्राणः प्रियतरो मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेवितः राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं, तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। और स्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्त्य हितकारिणः समर्थान् संप्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपा।
जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। सा त्वं वसेह कल्याणी राज्ञ समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अहम गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनी। यथा व्यलीकं कुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कार्यविदं वचो मम। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षड्विंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।